हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू के बारे में पूरी चीज़ बताई, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये आप पार्ट 2 समझ लें या नेक्स्ट वीडियो समझ लें, जो भी हो। इसमें हम प्लम्बर के बारे में बात करेंगे। अभी वो टॉपिक चल ही रहा है जिसमें हम बताएंगे आपको टेक्नीशियन, मल्टी टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो प्लम्बर हो गया। प्लम्बर जो हो गया ना, प्लम्बर का क्वेश्चन नॉर्मली प्लम्बर में ना बहुत चीज़ें आ जाती हैं, बट बहुत कॉमन चीज़ होती है। जैसे वाल्व है तो हर जगह वाल्व ही है, पंप है तो पंप ही है, सॉकेट है तो सॉकेट ही है। तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप में हम बताएंगे। तो प्लम्बिंग में क्या होता है, आप जैसे ही इंटरव्यू में जाइएगा तो सबसे पहले जाइएगा, बैठिएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कैसे हैं आप और अपने बारे में बताइए, कहाँ आप काम कर चुके हैं, ये सब पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट आपका उसका क्वेश्चन होगा प्लम्बिंग में जो होता है ना, पूछेगा पंप्स के बारे में बताओ, कितने टाइप का पंप्स पे आप काम किए हो या देखे हो साइट पे। तो प्लम्बिंग में कॉमन पंप्स जो होता है ना, वो ट्रांसफ़र पंप होता है, बूस्टर पंप होता है, फिल्ट्रेशन पंप होता है, ये सब होता है। ट्रांसफ़र पंप का काम होता है बेसमेंट के पानी को ले जाके रूफटॉप पे ले जाता है और वहाँ से ग्रेविटी से पानी नीचे आता है। बूस्टर पंप का काम क्या होता है, जो रूफटॉप से वो पानी आ रहा है ना, तो कुछ टॉप फ्लोर पे वो पानी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, इसलिए कि ग्रेविटी कम होता है, तो वहाँ पर हम बूस्टर पंप का यूज़ करते हैं पानी को स्पीड से भेजने के लिए। अब आपसे पूछ सकता है पंप के बारे में आप बता दिए, ओके भाई वाल्व के बारे में बताइए थोड़ा आप। तो वाल्व के बारे में आप बताइएगा, तो वाल्व कुछ टाइप्स आप बोल दीजिएगा उसके। ओके सर, वाल्व्स का कुछ टाइप्स होता है, जैसे गेट वाल्व हो गया, बॉल वाल्व हो गया, फ्लोट वाल्व हो गया, और भी टाइप्स के, बटरफ्लाई वाल्व हो गया, तो और भी ये सब होता है, तो ये सब आप बता दीजिएगा। फिर आपसे पूछ सकता है, ओके भाई तो ये पीआरवी के बारे में जानते हो, एनआरवी के बारे में जानते हो, ये सब। तो आप बता दीजिएगा यस, पीआरवी के बारे में हम जानते हैं। पीआरवी प्रेशर रिडक्शन वाल्व होता है, जिसको हम कहीं पर हाई प्रेशर से आ रहा है पानी तो उसको पीआरवी वहाँ पे लगा दिए हैं। तो पीआरवी लगाने से क्या होता है कि आप प्रेशर को आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा, उसके प्रेशर गेज को सेट कर दीजिएगा आप। ज़्यादा वो इंटरव्यूअर थोड़ा ज़्यादा दिमाग वाला होगा तो पूछ देगा, ओके कितना प्रेशर रखते हैं पीआरवी में, वो बता दीजिए। फिर उसका आप देख लीजिएगा, आई थिंक 2.5 to 3 बार होता है, बट डिपेंड ऑन यूजेज आपका, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं आप। अब कहीं से ग्रेविटी कम है वहाँ से ला रहे तो वहाँ पे ज़्यादा रखिएगा, कहीं से जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा ज़्यादा स्पीड से पानी आ रहा है और उसको बस कंट्रोल करना है तो वहाँ पे आप अ, कम कर दीजिएगा, तो वो अपने हिसाब से कीजिएगा। तो नॉर्मली 2.5 to 3 होता है। तो पीआरवी का ये हो गया, बार होता है वो, बार। अब बार भी होता है और पीएसआई होता है। कोई ज़्यादा ही वो होता है ना, तिन दिमाग वाला होगा तो वो ज़्यादा दिमाग लगा लेगा तो बोलेगा बार और पीएसआई में क्या डिफरेंस होता है। तो ये टेक्नीशियन लेवल का इंटरव्यू नहीं है, ये टेक्नीशियन लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये सुपरवाइजर या इंजीनियर से पूछना चाहिए। वो इंटरव्यूअर बेवकूफ़ होगा जो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है एज ए प्लम्बर इंटरव्यू में। फिर आपसे पूछ सकता है, ओके भाई पीआरवी का यूज़ कहाँ करते हैं। तो पीआरवी का यूज़ जो काम कर चुके हैं उनको पता है कि जहाँ जहाँ पर वाटर मीटर रूम में नॉर्मली हम लोग पीआरवी का यूज़ करते हैं, इसलिए कि पानी ऊपर से आता रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद एनआरवी का यूज़। एनआरवी क्या होता है, एनआरवी का नाम ही है नॉन रिटर्न वाल्व। तो जहाँ से पानी आपको जैसे एक बार गया रिटर्न नहीं आना मांगता तो वहाँ एनआरवी लगा दिए, सिंपल सी बात है। कहीं कहीं पे ना नाम भी ध्यान दीजिएगा, अगर नाम आपको पता है ना तो पता चल जाएगा कि ये क्या पर्पस है। पीआरवी है, प्रेशर रिडक्शन वाल्व, मतलब प्रेशर को रिड्यूस करना है। एनआरवी है तो नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न मतलब रिटर्न नहीं आना मांगता, तो ये हो गया। फिर आपको पूछ सकता है कि ओके भाई आप बताइए कितने टाइप का फिटिंग्स होता है प्लम्बिंग में। प्लम्बिंग में फिटिंग्स क्या होता है, सॉकेट होता है, फिर उसके बाद यूनियन होता है, फिर उसके बाद वो निपल्स होता है, फिर उसके बाद आपको मेल फीमेल सॉकेट होता है। तो ये सब टाइप का बहुत सारा सॉकेट होता है और यूनियन सब होता है, ये सब बता दीजिएगा आप। फिर आपको पूछेगा कि ओके भाई गेट वाल्व कहाँ पे यूज़ करते हैं और बटरफ्लाई वाल्व कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ पे देख लीजिएगा। फिर प्लम्बिंग में क्या होता है, प्लम्बिंग में आपको ये सब चीज़ तो नॉर्मली है। प्लम्बिंग में क्या होता है, मेन प्लम्बर का क्या होता है, एक्सपीरियंस प्लम्बर और नॉर्मल प्लम्बर में जो नया नया प्लम्बर है ना, उसमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस मैं कहूँगा कि डिफरेंस बस इतना सा होता है, और लेकिन वही इतना सा बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है, बहुत बड़ा। जैसे अभी देखिए एक नॉर्मल प्लम्बर है ना, उसको एक सिचुएशन देगा इंटरव्यूअर, ओके एक पाइप फट गया है, चलो 1 इंच का 2 इंच का पाइप फट गया है, अब उसको आप कैसे फिक्स कीजिएगा।
और फिक्स ऐसे कीजिए कि हमको ऑपरेशन जो पानी जा रहा है उसको भी रोकना कम से कम टाइम पर है और काम ख़त्म हो जाए। तो अगर कोई नॉर्मल आदमी रहेगा जो काम कम किए हुआ है, जो कम आइडिया रहेगा, तो वो क्या बोलेगा, ओके सर पहले वाल्व बंद करेंगे, पानी क्लोज हो जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, कटिंग करेंगे वहाँ डैमेज पार्ट, फिर उसको हटाएंगे, फिर उसके बाद सॉकेट लगाएंगे और फिक्स कर देंगे। तो ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा जो हल्का सा काम किए हुआ है। बट यहीं पे एक्सपीरियंस का यहीं पे काम आता है। जो आदमी एक्सपीरियंस है ना, वो सीधा यहाँ पे क्या है, वो सब काम कीजिएगा तो घंटा 2 घंटा लग जाएगा, घंटा तो एटलीस्ट लगेगा, पानी बंद कीजिएगा ये सब। तो यहाँ पे वो ऑपरेशन 10 मिनट में काम करना है, तो 10 मिनट में कैसे काम होगा। अभी कोई आदमी है और कहीं कहीं पे मुश्किल भी सिचुएशन, पाइप इतना इजी नहीं होता है, पाइप कहीं कहीं गड्ढा के नीचे पाइप गया, कहीं कहीं शाफ्ट के अंदर पाइप गया, तो कैसे कीजिएगा, कहीं कहीं सीलिंग के अंदर घुसा हुआ है। तो इसमें एक्सपीरियंस आदमी सब क्या करता है, ओके भाई हम लोग क्या करेंगे, सेम टाइम जीआरपी होता है, फिर उसके बाद एमसील होता है, ये सब होता है। तो जहाँ ये सब बोल देगा ना, वो आदमी समझ जाएगा कि ये काम किए हुआ है। वो सब लगा दीजिएगा, पाइप फिक्स हो गया, पानी आपका चल रहा है ऑपरेशन। अब क्या होगा, शट डाउन आराम से जो क्लाइंट है उसके हिसाब से ले लीजिए, ओके भाई अभी के लिए 10 मिनट में पाइप फिक्स हो गया, पानी स्टार्ट है, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं, आप अपना यूज़ कीजिए। और जिस दिन आपको लगे कि आजकल में सही टाइम है क्लोज करने का, नॉर्मली नाइट में क्या होता है, कम यूज़ होता है तो, या नहीं होता है, तो नाइट में शट डाउन ले लीजिए और उसको प्रॉपर फिक्स कर दीजिए। तो ये सब डिफरेंस होता है एक एक्सपीरियंस आदमी में और एक न्यू टेक्नीशियन, न्यू प्लम्बर में। कहीं कहीं पे क्या होता है कि पाइप फट जाता है, जैसे अभी बाथरूम सब में ना, कभी कभी वॉशरूम में दो अपार्टमेंट के बीच में ना पानी लीक होता है। तो अब एक प्लम्बर यहाँ पे जाएगा ना, तो नॉर्मल प्लम्बर जाएगा, गया, टैप खोला शावर में, पानी आया, नीचे आया, पता चल गया, तो उसको क्या बोलेगा वो कि ओके पानी लीक होगा, कहीं नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओके क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि पानी के नीचे आ रहा है। तो सिंपल सा वहाँ पे क्या होता है, एक ही दो कारण होता है। आपका जो फ्लो ट्रैप किया हुआ है ना, वो या तो क्रैक होगा या फिर अपना डिटैच हो गया, अलग हो गया होगा, और पानी जो जा रहा है ना वो ड्रेन से नीचे जा रहा है फ्लोर पे, और फ्लोर पे जब जा रहा है ना तो बाथरूम का वाटर प्रूफिंग या तो होता ही हुआ ही नहीं है कभी, या डैमेज हो गया, इस वजह से पानी नीचे जा रहा है। ये सिंपल है। इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, तो सॉल्यूशन ये है, बाथटब हटाइए, पूरा क्लियर कीजिए, वाटर प्रूफिंग करवाइए, बाथटब रखिए, प्रॉपर फिक्स कीजिए पाइप, दैट्स इट, फिक्स हो गया है सॉल्यूशन। तो ये सब जिसको काम किए हुआ है, जिसको पता है, वो आराम से एक्सप्लेन कर सकता है। फिर दो चीज़ पूछेगा आपसे, कॉमन एरिया में और इनसाइड अपार्टमेंट में क्या क्या इशू आपको आता है प्लम्बिंग में। तो देखिए कॉमन एरिया में आपको इशू ज़्यादा कुछ नहीं आता है, वही वही होगा, कभी बेसमेंट में ड्रेन ब्लॉक हो गया होगा, कभी सम्प पम्प ब्लॉक हो गया होगा, कभी सम्प पम्प नहीं काम कर रहा होगा, कभी सम्प पिट फुल हो गया है, कभी आपको कॉरिडोर इस सब में पाइप फट गया हो, पानी लीक हो रहा हो, और वाटर मीटर में कभी पानी लीक हो रहा हो, एनआरवी पीआरवी ये सब ख़राब हो जाता है, तो वो सब चेंज करना है। तो ये सब कॉरिडोर का इशू हो गया कॉमन एरिया का। अभी इनसाइड अपार्टमेंट में क्या होता है, वाटर हीटर चेंज करना हो गया, टैप चेंज करना हो गया, मिक्सर चेंज करना हो गया, बाथटब चेंज करना हो गया, शावर चेंज करना हो गया। तो ये सब आपको हो गया इनसाइड अपार्टमेंट का इशू, तो ऐसे बता दीजिएगा तो ये इनफ है। अब क्वेश्चन आता है कि ओके भाई प्लम्बिंग में क्या क्या पीपीएम होता है, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये तो ये जितना डिस्कस किए वो रिएक्टिव मेंटेनेंस है कि कंप्लेन आया आप फिक्स किए, बट पीपीएम क्या क्या किए, क्या क्या मंथली पीपीएम आता है या क्वार्टरली। तो अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर देखिए जितना भी पंप होता है, जैसे ट्रांसफ़र पंप, सम पंप, बूस्टर पंप, फिल्ट्रेशन पंप, ये सब का पीपीएम करते हैं। फिर बोलेगा ओके भाई बताइए ट्रांसफ़र पंप का पीपीएम कैसे करते हैं, क्या तरीका है इसका। तो आप बताइएगा कि ओके सर सबसे पहले ट्रांसफ़र पंप को बंद करेंगे, पावर आइसोलेट करेंगे, लोटो लगाएंगे, उसके बाद हम पंप को देखेंगे, और फिर क्या होता है कभी कभी पंप को हैंड में डाल के चला के देखेंगे, नॉइस सुनेंगे, बियरिंग का नॉइस सही है नहीं है, पंप का वाइब्रेशन, शाफ्ट अलाइनमेंट, ये सब चेक करेंगे। फिर डीबी क्लीन कर देंगे, डीबी में पूरा चेक कर लेंगे, आइसोलेटर सही है नहीं है, सारा कुछ ओके है नहीं है, ये सब चेक कर लेंगे।
फिर उसके बाद हम आएंगे पंप, अगर सब ओके है तो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ग्रीसिंग ये सब कर देंगे। पंप को फिर स्टार्ट करके छोड़ दो, वाल्व ओपन क्लोज करके WD-40 ये सब मार दिया, प्रॉपर क्लीन कर दिया। तो ये सब पंप का नॉर्मल प्रोसीजर होता है। फिर ये तो पंप हो गया, और पंप एक ट्रांसफ़र पंप हो या कोई भी पंप हो, बात सेम ही होता है। तो सब जगह यही सेम आप बता सकते हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा देखिएगा वर्टिकल पंप होता है, लाइक सीधा खड़ा खड़ी लगा होता है, कहीं कहीं पे हॉरिजेंटल होता है। तो अलाइनमेंट जो मैं बोला ना, वो ओनली वर्टिकल में होता है, ऐसा नहीं कि अलाइनमेंट इसमें भी बोल दीजिएगा। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप इतना भी मत नहीं मतलब कॉपी पेस्ट ही मारिए, तो थोड़ा अपना दिमाग लगा लीजिएगा। फिर बात आती है, आपसे कभी कभी पूछ सकता हो कि वाटर टैंक के बारे में जानते हो क्या? तो आप अगर जानते हैं तो बता दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो थोड़ा आइडिया मैं देता हूँ, उसमें जोड़ जाड़ के बता सकते हैं। वाटर टैंक क्या होता है? वाटर टैंक नॉर्मली हाई राइज बिल्डिंग जो होता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसमें वाटर टैंक एक बेसमेंट में होता है, एक रूफ टॉप पे होता है। जो म्यूनसिपाल्टी से पानी आता है ना, वो पानी पहले आपको बेसमेंट के टैंक में आएगा, फिर वो पानी को आप ट्रांसफ़र पंप से रूफ पे ले जाइएगा, और फिर बूस्टर पंप से नीचे लाइएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है वाटर टैंक का। वाटर टैंक नॉर्मली बेसमेंट में क्या होता है, अब डिपेंड ऑन द बिल्डिंग, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट क्या आप यूज़ कर रहे हैं, बट नॉर्मली वाटर टैंक आप बताइएगा उसको कि बेसमेंट में कंक्रीट टाइप होता है, और रूफ टॉप पे जो होता है ना, वो GRP भी यूज़ करते हैं हम लोग, और कंक्रीट भी यूज़ करते हैं। बट वही है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट क्या यूज़ कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली GRP होता है। तो वाटर टैंक है, वाटर टैंक फिर पूछेगा ओके भाई वाटर टैंक क्लीनिंग कभी किए हो क्या या करवाए हो? इसमें भी आप बोलिएगा, अगर आप किए हैं तो आप खुद का आंसर बताइएगा, नहीं किए हैं तो मैं बताता हूँ आपको। अगर नहीं किए हैं तो वाटर टैंक क्लीनिंग क्या होता है, हर 6 महीने पे वाटर टैंक क्लीनिंग होता है, ये रूल है। वाटर टैंक क्लीनिंग के दिन क्या करना पड़ता है कि पूरा बेसमेंट का पानी खाली करके रूफटॉप पे भेज दीजिए, कि आपको ऑपरेशन अफेक्ट बिल्डिंग में पानी ख़त्म नहीं हो। नीचे का पूरा वाटर टैंक क्लीन कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको 1-2 घंटा, पूरा केमिकल ख़त्म हो जाए, फ्रेश पानी भर दीजिए। ऊपर का नेक्स्ट डे स्केड्यूल कीजिए, ऊपर का पानी खाली कीजिए, और उसके बाद ऊपर का टैंक सेम प्रोसीजर से क्लीन कर लीजिए, और नीचे का फिर जब ऊपर का क्लीन हो जाए तो नीचे का ट्रांसफ़र पंप स्टार्ट करके पानी ऊपर भेज दीजिए। फिर उसके बाद आपको पूछेगा कि ओके भाई, कोई ऐसा सिचुएशन बताओ जब जिसमें तुम फंस गए हो, और तुम उसको काम करके फिर उसको फाइनल किए हो और उसको फिक्स किए हो। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो चुका है तो आप तो बता दीजिएगा कि ओके भाई मेरे साथ ये हुआ। नहीं तो मैं एक अपना शेयर करता हूँ, आप उसको भी कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, चिपका सकते हैं, या अपनी कहानी बना सकते हैं इससे मिला जुला के। एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक फ्लोर के कॉरिडोर पे ना, एक PRV से थोड़ा ऊपर वाटर मीटर रूम में पाइप फट गया था। गर्मी की वजह से, गर्मी में गर्म पानी आता है, और पाइप भी एजिंग की वजह से बहुत पुराना हो जाता, तो पाइप फट गया। अभी क्या हुआ, रात का टाइम था तो वहाँ पे टेक्नीशियन था नहीं, वो प्रोजेक्ट पे नहीं था। फुल कॉरिडोर में, और आप जानते हैं अगर हाई लेवल से पानी आ रहा है तो कितने स्पीड से आएगा वाटर टैंक में से, बहुत स्पीड से पानी आ रहा था। पूरा कॉरिडोर में फ्लड हो गया, पूरा इलेक्ट्रिकल रूम सब में पानी घुस गया। फिर उसके बाद सेम टाइम हम लोगों का टीम आया, सिक्योरिटी टीम था, तो सिक्योरिटी टीम को हम लोग ही एडवाइस करके कॉल पे कि ओके भाई इतने फ्लोर पे। ये बात ध्यान रखिएगा, मेन वाटर वाल्व जो होता है ना, एक तो वाटर टैंक में होगा और एक बीच फ्लोर में होता है। कहीं कहीं अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें हर फ्लोर में एक मेन होता है, नहीं हुआ तो कहीं कहीं बीच में होता है फ्लोर में। तो 15 माले पे 15 फ्लोर पे एक वाल्व था, हम लोगों ने उसको एडवाइस किया, वाल्व आइसोलेट किया, पानी जब रुक गया उसके बाद क्लीनर लोग अपना पानी खाली किया, फिर हम लोग शट डाउन तो ऑलरेडी था ही, पूरा पाइप को काटा, प्रॉपर फिटिंग बाहर लाके बनाया। फिटिंग में बोले तो PRV डाला, फिर उसके बाद दोनों साइड से यूनियन डाला, यूनियन को इधर चिपकाया, ऊपर चिपकाया, और बीच में फिटिंग घुसा के यूनियन टाइट कर दिया। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये इशू फिक्स किया। तो आप ये ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर एक बार ऐसा हुआ था कि वो हम लोग वाटर पार्क में काम करता था, तो ज़मीन के नीचे समझ लो 10 फीट नीचे पाइप फट गया। अभी पता ही नहीं चला, एक दिन तो पानी जाने लगा, जब पूरा पानी ख़त्म हो गया, वाटर प्रेशर लो हो गया, फिर पता चला, फिर हम लोग खोजते खोजते मिला कि यहाँ पे पाइप फट गया, ऊपर पानी भी आने लगा था। थोड़ा दूर एरिया था तो कोई देखा नहीं, कोई उतना जाता नहीं था, तो फिर बाद में पता चला। फिर उसको गड्ढा करो, पूरा गड्ढा खोदो, आधा दिन गड्ढा खोदने में चला गया। फिर उसके बाद जब निकला तो वो 8 इंच का इतना पाइप था। फिर उसको हम लोग कैसे वैसे करके फिक्स किया, पूरा फिटिंग लाके ये सब। तो नॉर्मली प्लम्बिंग में यही सब इशू होता है, फटना कटना, हाँ, यही सब होता रहता है, पानी वानी यही सब लफड़ा प्लम्बिंग में चलता रहता है।
तो ये सब देख के चले जाइएगा तो इंटरव्यू में आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और इंटरव्यू में आपको अगर काम किए हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हुए हैं तो अगर ये देख लीजिएगा तो कम से कम थोड़ा कम शर्मिंदगी होगा। बाकी इतना तो है कि भाई मेरा एडवाइस रहेगा, काम नहीं किए हैं ना तो फर्जी में नहीं कि 10 साल वाले इंटरव्यू में बैठ जाइएगा। कभी भी इंटरव्यू में जाइए तो अपने औकात के हिसाब से जाइए, नहीं तो शर्मिंदा हो के आना ही पड़ेगा। इसलिए कि कोई भी आदमी जो काम किया हुआ ना वो धर लेगा एक बार में कि ओके भाई ये बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये रहा सारा क्वेश्चन प्लम्बर के